अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग फाइन होंगे। तो बेटा, हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स पे, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, डेफिनेशन, यूटिलाइजेशन, मेजर ब्रांचेस, करंट ऑब्जेक्टिव्स, और सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इन होल ऑफ द पंजाब। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि वर्ड मैथमेटिक्स का ओरिजिन क्या है और ये वर्ड कहाँ से चला और इसकी जो मौजूदा शक्ल है उसमें कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आई। तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले ग्रीक वर्ड था मैंथेनियन। मैंथेनियन के बाद इसकी शेप चेंज हुई और वर्ड की नई फॉर्म आई मैथमेटिका, MATHEMATIKA। और देन लेटिन में ये वर्ड की फॉर्म होगी मैथमेटिका, लेकिन स्पेलिंग चेंज हो गई। आफ्टर दैट ओल्ड फ्रेंच के अंदर ये वर्ड चेंज होता हुआ बन गया मैथमेटिक, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी फॉर्म चेंज होकर बन गई मैथमेटिक। लेकिन आज आफ्टर 16th सेंचुरी के बाद मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसे पुकारते हैं मैथमेटिक्स के नाम से। अब बेटा, हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आपने पढ़ा है अदर साइंसेज में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जब आप बुक को स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल शुरू में फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी की डेफिनेशन दी होती है, और वो डेफिनेशंस वेल एक्सेप्टेड है, पूरी वर्ल्ड उनको एज इट इज मानती है, उस पर एग्री करती है। लेकिन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स ये बात उस अंदाज से नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप विच हैव सेम अप्रोच, विच हैव सेम थिंकिंग। तो इस बिना पे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बड़ी वैरायटी है, और सभी स्कूल ऑफ थॉट एक डेफिनेशन पे मुत्तफिक नहीं हुए। लेकिन हम कोई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ज़रूर बनाएंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बात को गूगल करें तो आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, विकिपीडिया, जो अदर सोर्सेज भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बड़ी वैरायटी मिलेगी। हम मैथमेटिक्स को इन अल्फाज में सम अप करते हैं, मैथमेटिक्स इज द स्टडी इन विच वी डील विथ नंबर्स, क्वांटिटीज, shapes and measurements. And then we would also try to find out the relation between these things, relation between numbers, quantities, shapes and measurements. तो आप मज़ीद सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम अपने अराउंड
जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इंटरप्रेट कर सकें, हम उनको नंबर्स की फॉर्म में ला सकें। तो इस तरह हम मैथमेटिक्स को इन अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर लाइफ, व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन दिस मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये बात आपके नॉलेज में होगी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो ज़िंदगी की हर शोबा में इस्तेमाल होता है। मज़हब से लेकर साइंस तक, लैंग्वेज से लेकर लिटरेचर तक, कॉमन पर्सन से लेकर लर्नड पर्सन तक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं, अपने आप का आप एनालिसिस करें, पूरे दिन में हम कितनी बार नंबर्स बोलते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, हम जो बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं। एक कॉमन बंदा जो मैथ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, उसको भी काउंटिंग, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये छोटे लेवल पे चीज़ें उनको आती हैं। इससे हम आगे देखें तो हायर मैथमेटिक्स जो कि जिसके बगैर आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का हर शोबा, हर किस्म की टेक्नोलॉजी वो मैथ की कैलकुलेशन पे ही बेस करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स का रोल हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब इससे अगली बात है करंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। ये आज के लेक्चर में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि आप स्टूडेंट्स ये मैथमेटिक्स की स्किल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इनहांसेस आवर मेंटल फैकल्टी, हमारी जहनी सलाहियतों को तेज करता है। और जब हमारी मेंटल अप्रोच इनहांस होती है, इसमें बेहतरी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है, तो हम अपने अराउंड जितने भी नेचुरल फिनोमिना है या अदर इवेंट्स हैं, हम उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हमारी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तौर पे डेवलप होती है। और ये स्किल हमारे काम आती है इन अदर डिसिप्लिन्स लाइक इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन एस्ट्रोनॉमी, इवन हेल्थ, बायोलॉजी में, हेल्थ में, और इवन हम बात करें तो सोशल साइंसेस जो हैं, लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके पास, इस्लामियात है या पाक स्टडीज या वट एवर अदर सब्जेक्ट है, आप मैथमेटिक्स के बगैर उन सब्जेक्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं आजकल वो सारी एनालिसिस पे बेस करती हैं, और एनालिसिस करने के लिए हमें मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करना पड़ते हैं। दूसरी बात, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लिए, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करता है। हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इससे इम्प्रूव होती है। और थर्डली, जो इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो है कि 9th क्लास मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आप किस तरह वो सारी स्किल सीख पाएंगे जिनको कॉम्प्रीहेंड करके आप जो आपके माइंड में टारगेट है पेपर के हवाले से आप उनको अचीव कर सकेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है वो कितने चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और उनकी डिवीजन परसेंटेज वाइज कैसी है। और तीसरी बात
कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे सामने पेपर आएगा उसकी डिवीज़न कैसी है, ताकि ये बातें हमें शुरू से हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। हम इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें और इससे हमें डायरेक्टली जो आपका इस वक्त प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह आपने अपने टारगेट को अचीव करना है वो भी आप हासिल कर पाएंगे। और इसके साथ जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपको इसका फ़ायदा होना है और जो इससे आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, मेंटल फैकल्टीज़ इम्प्रूव होनी है, वो भी इससे आपको इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स 9th क्लास, ये पेपर स्कीम है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए कि आपकी इस बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 17 है और when you will enter in the examination hall you will be given a question paper। और वो क्वेश्चन पेपर क्या होगा, वो होगा MCQs पेपर, जिसे हम लिखा होगा ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स इस पेपर पे 15 MCQs होंगे और उनके 15 मार्क्स होंगे, मतलब हर MCQs का 1 मार्क होगा और इसके लिए टाइम अलाउड होगा 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में आपने इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। बबल शीट आपको दी जाएगी, आप क्वेश्चन पेपर देखें, राइट आंसर चेक करें, बबल शीट पे बबल फिल करें। आफ्टर 20 मिनट्स दिस क्वेश्चन पेपर विल बी टेकन बैक और बबल शीट आपके पास रह जाएगी। आफ्टर दैट यू वुड बी गिवन ऐसे टाइप पेपर। अब ऐसे टाइप पेपर की फॉर्मेशन सुन लें। इसमें हमारे पास 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन पे कंसिस्ट करेगा और दूसरा सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। अब मैं आपको डिवीजन बताऊंगा कि हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं और इनके मार्क्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ईच फ्रॉम ईच ऑफ दीज 4 चैप्टर्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से होगा। इस तरह टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन और आपने अटेम्प्ट करने हैं 6। इस तरह मार्क्स बन गए 12। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखें चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास 9, अटेम्प्ट करने आपने 6 और मार्क्स हो गए हमारे पास 12। अब तीसरा और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा, इसमें देखें आप यूनिट नंबर 12 में से 1, चैप्टर नंबर 13 में से 1, 14, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से 1 और 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। इस तरह यहां भी हमारा टोटल हुआ 9 शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चन और आपको मार्क्स यहां पे अवार्ड होंगे 12। इस तरह ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं और आफ्टर दैट आपके पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन। इसमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन होंगे 5 और वो उनके नंबर्स क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 कहां से आएगा आपको, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। हर चैप्टर में से एक लॉन्ग पार्ट आएगा और हर पार्ट के नंबर होंगे 4। इस तरह टोटल मार्क्स बन जाएंगे 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से। यहां भी टोटल मार्क्स हमारे पास हो गए 8। क्वेश्चन नंबर 7 इट विल कंसिस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड 6 और यहां भी हमारे पास मार्क्स होंगे 4 + 4 = 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 और 17 में से।
और बेटा यहाँ भी वही तरीकाकार है कि हर पार्ट 4 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स होंगे 8। तो याद रखिए इन 4 क्वेश्चन में से 5, 6, 7, 8 इनमें से यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लास्ट पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है थ्योरम। ये 2 चैप्टर है 12 एंड 16, दोनों में से एक थ्योरम आएगा, लेकिन यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 थ्योरम और एक थ्योरम के मार्क्स कितने होंगे 8। अब पूरी फॉर्मेशन आपके सामने डिस्क्राइब कर दी गई है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहला क्वेश्चन इसके मार्क्स हो गए 15, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल है, इसके मार्क्स हो गए 36। और अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहां से 2 अटेम्प्ट करेंगे और यहां से 1 करेंगे, टोटल 3 अटेम्प्ट होंगे, इसके मार्क्स हो गए 24। इस तरह टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 75। तो बेटा इस तरह आप अपने पेपर की तैयारी कर सकेंगे।